हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स की 9वें दिन की वीडियो है और आज के दिन हम ये जानने वाले हैं कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जो 3 तार वाला वॉश टाइमर लगता है वह अपना कार्य कैसे करता है और उसको आप कैसे चेक करेंगे, उसका कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है। इस वीडियो में हम उसको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरीकों से बताने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि बीच में स्किप करते हैं वीडियो को तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, तो इसी वजह से कंटिन्यू वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। एक और ज़रूरी बात, आपको जितना भी वॉश टाइमर से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर बनेंगे और मिलेंगे, वे सभी वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वॉश टाइमर में तारों की संख्या किसी में कम किसी में ज़्यादा होती है और यही जो है सबसे बड़ा कारण बन जाता है वॉशिंग मशीन के वायरिंग में तार के जालों का, क्योंकि वॉशिंग मशीन में तार का जाल सबसे ज़्यादा हो जाता है और आप उसका जब कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन भी नहीं समझ में आएगा। तो इसी वजह से आप पहले कनेक्शन करने से पहले इन सभी स्विचों के बारे में जो भी वीडियो बनाई जाएगी उन सभी को जरूर शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा और एक ही वीडियो में हम प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों चीज़ें बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर देखते हैं लिखा गया है कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का 3 तार वाला वॉश टाइमर और यहाँ नीचे लिखा हमने सिंगल नॉब। सिंगल नॉब इसलिए लिखा है क्योंकि इस टाइमर स्विच में एक नॉब होता है, केवल सिंगल नॉब ही होता है, मतलब ये घुमाने वाली जो व्यवस्थाएं होती है केवल एक होता है। बहुत सारे ऐसे भी स्विच आपको मिलेंगे जिसमें ये घुमाने वाला व्यवस्था डबल मिलेगा, तो उनको डबल नॉब बोला जाता है। यह वॉशिंग मशीन का सबसे साधारण स्विच कहलाता है। वॉश टाइमर सबसे साधारण वॉश टाइमर का स्विच कहलाता है। अब इसमें होता क्या है, यह एक विशेष तौर से 2 वे स्विच मान लीजिए, लेकिन यह ऑटोमेटिक तरीके से अपना काम करता है। कैसे करता है, तो इसमें 3 तार हैं, तो एक तार किसी एक तार से, मान लेते हैं कि यही वाला तार है जो कि साइड में एकदम बना हुआ है, इसी वाले तार से ये दोनों वायर बारी बारी से क्या होते हैं, सटते हैं। ये वाला तार से कभी ये सटेगा तो कभी ये सटेगा, एक ही बार में दोनों नहीं सटेंगे, बारी बारी से सटते हैं। बारी बारी से सटने का मतलब, यदि आपने कोई सप्लाई यहाँ पर भेज दिया है तो वह सप्लाई बारी बारी से यहाँ से निकलेगा। एक बार इस तार से निकलेगा और एक बार इस तार से निकलेगा। और ये दोनों तार जोड़े कहाँ जाते हैं, तो वॉशिंग मशीन का जो वॉश मोटर होता है, वॉश मोटर के लिए जो कैपेसिटर का तार जोड़ा जाता है जिस स्थान पर, उसी स्थान पर इन दोनों को भी जोड़ा जाएगा। आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाइएगा कनेक्शन धीरे धीरे आपको आसान लगने लगेगा। तो फ्रेंड्स, हमने ये बताया कि ये दोनों तार कहाँ पर जोड़े जाते हैं, तो वॉशिंग मशीन का जो वॉश मोटर होता है, वॉश मोटर के जिन 2 तारों पर कैपेसिटर जोड़ा जाता है, उन्हीं दोनों तारों पर ये दोनों तार अलग अलग जोड़ दिए जाते हैं। एक सबसे ज़रूरी बात यह है, इस स्विच में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको यह जानना जरूरी होगा कि वह कौन सा तार है जिससे इनपुट किया जाएगा और कौन सा तार है जिससे आउटपुट किया जाएगा, क्योंकि उस पे कहीं से कुछ लिखा गया नहीं होता है। तो इसी वजह से इसको चेक करने में भी दिक्कतें आएगी जब आप नहीं जानेंगे तो चलिए हम इसको समझते हैं, कैसे पता किया जाएगा कि इसमें कौन सा इनपुट वाला तार है और कौन 2 तार आउटपुट वाले हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक मीटर रहेगा, क्लैंप मीटर, या आप कुछ भी कोई भी मीटर ले सकते हैं जिसे आप कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर लीजिए। और कंटिन्यूटी रेंज में सेट करने का मतलब, उसके जो दोनों तार होते हैं दोनों को आपस में सटाइएगा तो बीप का आवाज़ आएगा। चलिए हम उसको ओरिजिनल में ही दिखा देते हैं। जो हमारे पास मीटर है, ये मीटर रहेगा, ठीक है। और इस मीटर को हम
यहाँ कंटिन्यूटी रेंज पर सेट करेंगे, इस जगह पर कंटिन्यूटी रेंज पर सेट हो गया। कैसे पता चलेगा? तो इन दोनों को जब हम सटाएंगे तो इसमें से बीप की आवाज़ आएगी। सुनिएगा ध्यान से, ये मीटर जो है कंटिन्यूटी रेंज में सेट हो गया। मान लेते हैं कि यही मीटर है और इसमें से यही दोनों तार निकला है। अब क्या करना है, कैसे पता करना है कि इनपुट कौन है? तो किसी एक तार, 3 गो तार है ना, तीनों में से कोई एक तार ले लीजिएगा। इन दोनों में से किसी एक तार को फिक्स कर दीजिएगा। इस स्विच के नॉब को घुमा दीजिएगा कुछ देर के लिए, मतलब कुछ देर का, इसमें जैसे 35 मिनट का समय है तो आप टोटल चाहे 35 मिनट घुमा सकते हैं, या 2-4-5 मिनट के, मतलब थोड़ा सा भी घुमा देंगे तब भी काम चलेगा, या पूरा घुमा देंगे तब भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इन तीनों तारों में से किसी एक तार को इसमें लपेट लीजिए और लपेटने के बाद इस वाले तार को इस पर सटाइए। इस स्विच को ऑन कर लीजिए। ऑन करने का मतलब इसको घुमा दीजिएगा। इस पर सटाइएगा तो आवाज़ आना चाहिए, और इस पर भी सटाएंगे तो आवाज़ आना चाहिए। एक बार इस पर आना चाहिए, जब इस पर आएगा तो इस पर नहीं आना चाहिए, और जब इस पर आएगा तो इस पर नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने फिक्स करके लगाया है, यदि इन दोनों पर कंटिन्यूटी मिल रही है बारी बारी से, तो जो आपने इस पर फिक्स करके लगाया है वही तार मेन तार होगा जिससे हम इनपुट करेंगे। मान लेते हैं, एक बात और मान लीजिए कि मान लेते हैं कि आपने इस पर लगा दिया और केवल एक ही पर कंटिन्यूटी एक बार बता रहा है, दूसरे वाले पर नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब ये वाला तार इनपुट का नहीं है। दूसरे वाले तार को फिर से इसमें फिक्स कीजिए और इस वाले तार को एक बार इस पर और एक बार इस पर बारी बारी से लगा करके देखिएगा कि आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि ऐसे जिस पर लगाने के बाद दोनों तारों पर आवाज़ आने लगे बारी बारी से, तो जिस पर आपने फिक्स करके लगाया है वही तार इनपुट का होगा, मतलब मेन तार होगा जिस पर से सप्लाई इन किया जाएगा। अब बचे हुए जो 2 तार जिन पर कंटिन्यूटी बताई है वो दोनों तार ये आउटपुट के तार होंगे, और इनको कहाँ जोड़ना है? जो मोटर होता है वाश मोटर, जहाँ पर कैपेसिटर वाश मोटर में जोड़ा जाता है, उसी दोनों तारों पर ही इसको ले जा करके जोड़ देना होता है। तो यदि आप इस तरीके से चेक करेंगे तो इसका पता चल जाएगा। चलिए हम इसको प्रैक्टिकल के द्वारा इस चीज़ को दिखाते हैं और समझाते हैं कि कैसे इसमें 3 तार चेक किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास एक 3 तार वाला वॉश टाइमर है जिसमें आप देख सकते हैं ये 3 कलर के तार हैं, एक लाल है, एक नीला है और एक पीला है। ये 3 कलर के तार हैं और यही 3 तार वाला वॉश टाइमर कहलाता है। और इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें 3 ही तार हैं और इसमें एक नॉब लगा हुआ है। ये वाला जो घुमाने वाला व्यवस्था है इसमें एक नॉब लगा हुआ है। ये अपने फ़िलहाल अभी अपने स्थान पर है जहाँ पर इसको रहना चाहिए, अपने स्थिति में जहाँ पर ये रहता है वो उसी जगह पर है। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा घुमाते हैं। इसमें हमें ये चेक करना है कि कौन सा तार है जिस पर हमें इनपुट देना है और किस तार पे हमें आउटपुट लेना है। 2 तार आउटपुट के होंगे और एक तार इनपुट का होगा। हमारे पास ये तीनों तार मौजूद हैं। ठीक है, हमने स्विच को ऑन कर दिया है। आप सुन सकते हैं इसके आवाज़ को, खट खट कर रहा है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं और समझाते हैं कि किस तरीके से इसको चेक करना है। हमारे पास एक ऐसा मीटर होना चाहिए जिसको हम लोग क्लैंप मीटर कहते हैं, और क्लैंप मीटर में ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो जगह है, जो डायोड बना हुआ है, ये कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। यहीं पर आप सभी प्रकार के स्विच वगैरह, रिले, मोटर, सब कुछ यहीं पर चेक करते हैं। इसमें लगाने का अर्थ ये है कि ये बीप का आवाज़ करता है। जैसे ही आप वहाँ पर लगा देंगे ना तो बीप का आवाज़ करने लगेगा। देखिए, आवाज़ आ रही है बीप की। इसका मतलब ये है कि ये जो है कि सेट हो चुका है। अब हमारे जो थ्योरी के अनुसार हमने बताया है कि किसी एक तार पर हम इसको क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे। किसी एक तार को, हमें पता नहीं है कि इन तीनों तारों में कौन मेन है, तो किसी एक तार पर हम नीले वाले तार को इस लाल वाले प्रोब के साथ पूरी तरह से फिक्स करके छोड़ देते हैं।
नीले वाले तार को हमने इस पर लगा दिया है। बच गए हमारे पास 2 तार, एक पीला वाला वायर और एक जो है कि ये लाल वाला वायर। हम इस पर लगा के चेक करेंगे कि किस पर से आवाज़ आ रही है, किस पे से नहीं आ रही है। ध्यान से सुनिएगा, लाल वाले पर कुछ दिखा रहा है, इसमें आप देख सकते हैं लाल वाले पर दिखा रहा है। देखिए लाल वाले पर बता रहा है, लेकिन पीला वाले पर देखते हैं क्या होता है। पीला वाले पर लगाए हुए हैं, एक बार आवाज़ आ गया खट से, फिर स्विच ने खट से आवाज़ किया। पीले वाले पर नहीं बता रहा है। इसका मतलब जिस पर हमने फिक्स किया है नीला वाला मेन तार तो नहीं हो सकता है, जिस पे इनपुट किया जाएगा ये नीला वाला तो नहीं हो सकता है। चलिए हम इसको पीले वाले पर देख लेते हैं, पीला वाले पर बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो हम इसको पीला वाले पर फिक्स कर लेते हैं। पीला पर फिक्स कर लीजिए। अब बच गया हमको नीला और लाल। इस पर लगा के चेक करते हैं, देखते हैं कि किस पे से आवाज़ आता है। यदि दोनों पर आ जाएगा तो समझिए कि पीला वाला मेन होगा। लाल वाले पर तो बता ही रहा है, उसमें भी लाल वाले पर बता रहा था। यहाँ पर देखिए नीला वाले पर नहीं बता रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी नहीं बता रहा है नीला वाले पर। कुछ देर रुक करके भी देखेंगे, जैसे वो स्विच एक बार खट से करके एक पर आता है दूसरे पर जाता है तो उतना हम इंतज़ार भी कर सकते हैं, लेकिन नीला वाले पर बता नहीं रहा है। तो हमने एक बार पीला पर फिक्स कर लिया, एक बार नीला वाले पर फिक्स कर लिया, एक बार हम लाल वाले पर भी फिक्स करके देखते हैं कि क्या क्या होता है। लाल वाले पर हम इसको पूरी तरह से फिक्स कर देते हैं, एक तार को। बच गया हमारे पास पीला और नीला वाला वायर। इसको इधर छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखते हैं आवाज़ किस में से आ रही है। देखिए पीला वाले पर आवाज़ आया उस समय, अब नीला पर भी आवाज़ आ रहा है और पीला पर भी आवाज़ आ रहा है। देखिए इस समय इस पे नहीं आ रहा होगा, अब देखिए इस पे आ रहा होगा। कहने का मतलब जिस वक्त इस पर आ रहा है उस वक्त इस पर नहीं लाइट आना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अब ये दोनों पर बता रहा है, जिस पर हमने फिक्स किया है वो तार क्या होगा, कॉमन होगा। मतलब इसी पर न्यूट्रल या फेज सप्लाई जो भी इनपुट सप्लाई है लाल वाले पर देंगे, और ये जो दोनों तार है मोटर के जहाँ पर कैपेसिटर जोड़े जाएंगे उन्हीं दोनों तारों पर ये भी दोनों तार जोड़े जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे इस वीडियो को। तो इसी तरीके से किसी भी 3 तार वाले वॉच टाइमर को चेक किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमको उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि किसी भी प्रकार का कोई सवाल है या फिर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल या सुझाव लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स हमने इसी टाइमर के बारे में बताया है और हमने ये चेक भी कर लिया कि किस तरीके से इसको चेक किया जाता है, कहाँ पर कौन सा तार जोड़ा जाएगा, सब कुछ जो है कि हमने इसके बारे में बता दिया। तो उम्मीद है कि 3 तार वाला वॉच टाइमर आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी या फिर अन्य कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने इसी वीडियो में आपको थ्योरी तरीके से और प्रैक्टिकल के तरीके से दोनों तरीकों से चेक करना भी बता दिया और समझ में भी आया होगा आप लोगों को। ये किसी भी कंपनी का रहे उससे कोई मतलब नहीं है, 3 तार रहने चाहिए, बाकी काम सिर्फ उसी तरीके से करेगा। कंपनी बदलने से मतलब यही होता है कि इसका थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाएगा चाहे छोटा हो जाएगा, ये कसने वाला जो स्थान है जहाँ पर ये फिट हो सकता है दूसरी कंपनी का रहेगा तो हो सके तो उस जगह पर नहीं फिट होगा, बस यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।